वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम लायक सत इज़्ज़त व एहतराम हज़रत पीर मोहम्मद अफज़ल क़ादरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, मेरे इंतहाई मोहतरम हज़रत पीर साबिर हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, मेरे इंतहाई देरीना दोस्त मौलाना मसूद आलम हज़ारवी साहिब और प्रोफेसर मोहम्मद साहिब, मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत मौलाना शफीकुर रहमान साहब का कि उन्होंने मुझे इस मजलिस से मुखातिब होने की इज़्ज़त बख्शी और फिर इतने जलीलुल क़द्र लोगों के बीच में बैठकर उनकी मौजूदगी में चंद गुज़ारिशात पेश करने का मौका फराहम किया। हज़रात, हज़रत पीर मोहम्मद अफज़ल क़ादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने आज की मजलिस की रूह को अपनी मुख्तसर तरीन गुफ्तगू में समो दिया। तमाम जिहाद का इहाता किया और आज की इस मजलिस में फारिग तहसील होने वाले तलबा के लिए एक जामे लाहे अमल उनके सामने पेश फरमा दिया। काबिल एहतराम फुज़लाए किराम, मैं चंद मिनटों के लिए सिर्फ आप ही से मुखातिब होना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बहुत बड़ी दौलत से नवाजा है, बहुत इज्जत से सरफराज फरमाया है। किसी को मैं कहूं कि वो बड़ा है, किसी को हमारा पूरा मीडिया बड़ा बनाने के लिए सरगर्म अमल हो जाए, वो उस बड़े का मुकाबला नहीं कर सकता जिसको खुदा बड़ा बनाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन वो है, तुम में सबसे आला और अफजल मकाम रखने वाला वो है जो कुरान को पढ़ता है और कुरान को पढ़ाता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं
मौलाना शफीकुर रहमान साहब, उनकी इन कोशिशों को देखकर, कामयाब कोशिशों को देखकर दिल खुश हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में आज यहां से हुफ्फाज़े किराम की दस्तारबंदी हुई और फारिग़ुत तहसील उलमा की दस्तारबंदी हुई। बरादरान इस्लाम, हम वो खुशकिस्मत उम्मत हैं और इस धरती पर वाहिद उम्मत है जिनके हाथों में मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह किताबों में से महफूज तरीन किताब मौजूद है। दुरुस्त है और हमारा ईमान है कि तौरात मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, इंजील मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, सुहूफ़ इब्राहीम, सुहूफ़ मूसा का तज़किरा कुरान में मौजूद है। लेकिन आज कोई बड़े से बड़ा ईसाइयत का प्रचारक ये नहीं कह सकता कि ये जो इंजील मुक़द्दस मैंने हाथ में उठाई हुई है ये वही इंजील मुक़द्दस है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। लेकिन कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई फारिग़ुत तहसील आलिम हो या बकरियां चराने वाला चरवाहा हो, हर मुसलमान पूरे आहंग के साथ, पूरी कुव्वत के साथ और पूरी जमीयत खातिर के साथ ये कह सकता है कि ये किताब मुबीन जो मैंने अपने हाथ में उठाई हुई है ये वही किताब है जो आज से 1500 साल पहले कल्ब मोहम्मद मुस्तफा पर उतरी थी। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, इसके लिए किसी इस्तिदलाल की जरूरत नहीं, ये हमारा ईमान है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब मुबीन की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने सर ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इसको नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। और हजरात मोहतरम, इस किताब को सिर्फ कलम और किरतास से महफूज नहीं किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इन हुफ्फाज़े किराम को कि अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया कि मैं इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूं, उस जिम्मेदारी का जरिया इन हुफ्फाज़े किराम को बनाया है। ये किताब मुबीन सिर्फ कागज पर नहीं लिखी हुई, ये मुसलमानों के लोहे दिल पर लिखी हुई है। कागज में तहरीफ हो सकती है, तरमीम हो सकती है, लेकिन शर्क और गर्ब में बसने वाले, अरब और अजम में बसने वाले उन खुशकिस्मत बेदार बख्त हुफ्फाज़े किराम के दिलों पर लिखी हुई किताब मुबीन में न तरमीम की जा सकती है न इजाफा किया जा सकता है। हम वो खुशकिस्मत उम्मत हैं जिनके पास ये किताब मुबीन अपनी असली शक्ल में महफूज और मौजूद है। मैं पीर साहब की इजाजत से मुझे एक बात याद आ गई, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह की रिवायत है कि फ्रांस पेरिस की यूनिवर्सिटी के ईसाई प्रोफेसरों के दिल में यह दाइया पैदा हुआ कि हम इस वक्त अददी एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। इंजील मुकद्दस हमारी किताब है
हम देखें तो सही कि जो इंजील मुकद्दस के नुस्खे हमारे पास हैं, क्या वो सब बाहम मुताबिकत रखते हैं? 1 लाख इंजील मुकद्दस के नुस्खों को पेरिस की यूनिवर्सिटी में जमा किया गया। मुसलमानों ने नहीं, ईसाइयों ने उनकी जांच परख की, उनका मुवाजना किया, उनका तकाबुल किया और खुद ये रिपोर्ट लिखी कि कमोबेश 1 लाख इख्तिलाफे रिवायत मौजूद है। फिर दाइया पैदा हुआ कि मुसलमान कहते हैं कि हमारे पास के वही कुरान है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कल्बे अतहर पर नाजिल हुआ था, हम इसको भी तो जांच कर देखें। चुनांचे पूरी दुनिया से कुरान मजीद, फुरकान हमीद के नुस्खों को जमा किया गया, उनका मुवाजना किया गया और मुसलमानों ने नहीं, ईसाइयों ने ये रिपोर्ट लिखी कि हमें एक भी इख्तिलाफ रिवायत नहीं मिला है। मुसलमान हो वो खुशकिस्मत हो जिनकी किताब की शहादत अपने ही नहीं गैर भी देते हैं, और कितने खुशकिस्मत हो, कितने बेदार बख्त हो कि सिर्फ कुरान महफूज नहीं, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी मौजूद है, हुजूर का कौल मौजूद है, हुजूर का फेल मौजूद है, हुजूर की तकरीर मौजूद है। तकरीर वो नहीं जो मैं कर रहा हूं, हुजूर के सामने कोई काम किया गया, खामोशी इख्तियार फरमाई, उसे हदीस तकरीर कहा जाता है। वो भी महफूज है, मौजूद है। मुझे दुनिया का कोई एक शख्स ऐसा ला के दिखा दो जिसका बोलना भी महफूज हो और जिसका खामोश रहना भी महफूज हो। मेरे आका, मेरे मौला, हबीबे किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा अलैहि तहय्यत व सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की वो मुनफरिद शख्सियत है कि उनके मानने वालों ने ना सिर्फ उनके अक़वाल को महफूज किया है, उनकी अदाओं को भी महफूज कर दिया। हज़रत पीर साहब खुद मुहद्दिस हैं, हदीस पढ़ाते, मारूफ हदीस है, अना व काफिरुल यतीम फिल जन्नती हाकज़ा। हुजूर सरवर कौनो मकान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये 2 उंगलियां। पीर साहब से पूछ लीजिए, आज 1500 साल के बाद जब कोई मुहद्दिस मसनद हदीस पर बैठकर दरसे हदीस देता है और ये रिवायत पढ़ता है, अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नती, सिर्फ हाकज़ा नहीं कहता, अपना हाथ उठा के 2 उंगलियों का भी इशारा करता। इसलिए कि वो सिर्फ रसूलुल्लाह के कौल की हिफाजत नहीं कर रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा की भी हिफाजत कर रहा है। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, मैं गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए आपकी तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाना चाहता हूं कि आपका सबसे बड़ा असासा आपकी इज्जत और नामूस की जमानत 2 ही चीजें हैं, एक कुरान है और दूसरा साहिब कुरान है। मुसलमान की इज्जत और इफ्तिखार वाबस्ता है कुरान के वकार से और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नामूस से।
और दुश्मनाने इस्लाम जब भी हमलावर होता है इन्हीं दो चीजों पर होता है, कुरान पर होता है, साहिबे कुरान पर होता है। लेकिन आज हरिपुर की इस मस्जिद में, इस मदरसे में बैठकर मैं पूरी कुव्वत के साथ ये कहना चाहता हूं कि जब तक ये चटाइयों पर बैठने वाले उलमाए किराम मौजूद हैं, मशाइख इज़ाम मौजूद हैं, ये हुफ़ाज़ मौजूद हैं, ये तलबा मौजूद हैं, न कुरान पर कोई हर्फ आ सकता है, न नामूसे मुस्तफा पर कोई हर्फ आ सकता है। दुश्मनाने इस्लाम अपने तई लाख कोशिश कर लें, लेकिन वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम और मर्तबे में हर आन इजाफा होता रहेगा। इकबाल ने बहुत पहले कहा था, दश्त में दामने कोसार में मैदान में है, दश्त में दामने कोसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर में मराकिश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अक़वाम ये नजारा अबद तक देखे, चश्मे अक़वाम ये नजारा अबद तक देखे, रिफात शान वरफ़ाना लका ज़िक्रक देखे। लेकिन ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों, मैं इन मशाइख के कदमों में बैठकर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि अपनी कोताहियों पर भी नजर रखनी चाहिए, अपनी गफलतों पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। कहीं हमने कुरान के सबक को बुला तो नहीं दिया, कहीं सरकार के साथ हमारा रिश्ता कमजोर तो नहीं पड़ गया कि अक़वामे गैर चौराहों में खड़े होकर हमारे कुरान को जला रहे हैं। कभी कोई खाके बनाकर हमारी नब्ज को टटोल रहा है कि कितना रद्द अमल बाकी है और कितना बाकी नहीं है। मुसलमानों, आज जरूरत है इस बात की कि सब कुछ पढ़ो। हरिपुर के रहने वालों, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, फिलोसोफर बनाओ, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम डॉक्टर बनाओ, मोहम्मद अरबी का गुलाम इंजीनियर बनाओ, मोहम्मद अरबी का गुलाम प्रोफेसर बनाओ। यकीन करो, ये दुनिया कुछ भी कर ले, इज्जत और तौकीर का ताज आपके सर पर है, इसलिए कि वो मैंने नहीं रखा, वो किसी असेंबली ने नहीं रखा। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इस उम्मत को खैर उम्मत होने का ताज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहनाया है। लेकिन इसकी दो सिफात बयान की गई है। इस ताज फजीलत के साथ दो बातों का जिक्र किया गया है, तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। जरूरत इस बात की है कि उस वजह फजीलत पर हम नजर रखें कि कहीं हम नेकी का हुक्म देने में गुरेज तो नहीं कर रहे, कहीं हम बुराई से रोकने में गफलत तो नहीं कर रहे। जिस दिन इन दो असबाब फजीलत पर हमने काबू पा लिया और इससे मुत्तसिफ हो गए, फिर अजमत रफ्ता और शौकत पारीना वापस आकर तुम्हारे कदम चूमेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत मौलाना शफीकुर रहमान साहब को अजर अजीम अता फरमाए, उनकी कोशिशों को मजीद फजूतर फरमाए और कामयाबियों और कामरानियों से सरफराज फरमाए। और आप वो तमाम हजरात
जो हजरत मौलाना के साथ दामे दिरमे कदमे सुखने तावन फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। ये आज एक बहुत बड़ी तादाद में हुफ्फाज का और फारिग तहसील तलबा का यहां से सनद लेकर निकलना, ये सिर्फ मौलाना का एजाज नहीं है, ये इस बस्ती का एजाज है, ये हरिपुर का एजाज है। इस एजाज को और इस मकाम और मर्तबे की हिफाजत करना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।